Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope you all are fine. Class 3 English course book Unit 3 Who should I pray for? आज हम इस चैप्टर की हाफ रीडिंग करेंगे. स्टार्ट करते हैं. A man had two daughters. एक आदमी की दो बेटियां थीं. The girls grew up and got married. लड़कियां बड़ी हो गई और उनकी शादी हो गई. The elder daughter married a potter. बड़ी बेटी की शादी एक पॉटर से हुई. पॉटर उसे कहा जाता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है और सेल करता है. The younger one married a gardener. छोटी बेटी की शादी एक माली से हुई, यानी जो पौधे लगाता है, फिर उससे दरख्त बनते हैं, फिर उसका जो फल होता है वो बेचकर अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करता है. After marriage, each daughter went to live with her husband in his village. शादी के बाद हर बेटी अपने अपने गांव में अपने शौहर के साथ रह रही थी. Both of them were very happy. दोनों बहुत खुश थीं. One day, the father went to see his daughters. एक दिन फादर जो है वो अपनी बेटियों को देखने के लिए गया. First, he went to his younger daughter who had married the gardener. सबसे पहले वो अपनी छोटी बेटी के पास गया जिसकी शादी एक गार्डनर से यानी माली से हुई थी. The girl was very happy to see her father. जो लड़की थी वो अपने फादर को देखकर बहुत खुश हुई. He asked her, How are you, my child? जो उस लड़की के फादर थे उसने उससे पूछा कि तुम कैसी हो. We are very happy father, she said. उसने बताया कि मैं बहुत खुश हूँ. But life is difficult. लेकिन ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो गई है. There is no rain. यहाँ बारिश नहीं हो रही है. If there is no rain, we will be in trouble. अगर बारिश नहीं हुई तो हम मुश्किल में आ जाएंगे. All my husband's plant will dry up. जो मेरे शौहर के जो पौधे हैं लगाए हुए वो अब खुश्क हो रहे हैं. He will have nothing to sell. हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा. And then we will have nothing to eat. और फिर हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा. I hope it will rain soon. मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी बारिश हो जाएगी. The man said to his daughter. आदमी ने अपनी बेटी से कहा, Don't worry my child. परेशान मत हो मेरे बच्चे. I shall pray for the rain to come soon. मैं दुआ करूँगा कि बारिश जो है वो जल्दी हो जाए. I am sure God will listen to my prayers. मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह जो है वो मेरी बात या मेरी दुआ सुन लेगा. He left her and went to the next village. उसने अपनी छोटी बेटी को छोड़ा और उसके बाद वो दूसरे गांव चला गया. His elder daughter lived there with her husband, the potter. वहाँ पर उसकी बड़ी बेटी रहती थी अपने शौहर के साथ जो कि एक पॉटर था, यानी मिट्टी के बर्तन बनाता था, कुम्हार था. She too was very happy to see her father. उसी तरह से वो अपने फादर को देखकर बहुत खुश हुई. How are you, my child? He asked. उसके फादर ने उससे पूछा कि तुम कैसी हो. Very well, father, replied the girl. लड़की ने जवाब दिया कि मैं बहुत अच्छी हूँ. The sun is shining. सूरज जो है वो चमक रहा है. It is very hot. ये बहुत गर्म है. People come here every day. लोग जो है वो रोज़ाना आते हैं. They buy pots to keep their water cool. वो यहाँ से pots ख़रीदते हैं, बर्तन ख़रीदते हैं मिट्टी के जिसमें उनका पानी ठंडा हो सके. Business is very good. हमारा कारोबार जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है. The hot sun helps our pots to dry fast. ये जो गर्म मौसम है ये हमें मदद देता है कि हमारे जो पॉट्स हैं, हमारे बर्तन हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं बनने के बाद. I hope it does not rain. मैं उम्मीद करूँगी कि बारिश ना हो. If it rains, अगर बारिश हो गई. Our pots won't dry. हमारे जो पॉट्स हैं, हमारे बर्तन हैं, वो खुश्क नहीं होंगे. Also, if it's rain, people will not buy pots. और अगर बारिश हुई तो लोग हमसे बर्तन भी ख़रीदने नहीं आएंगे. The father stayed there for a little while and then left. वो कुछ देर वहाँ रुका. जो लड़की के फादर थे वो कुछ देर वहाँ रुके और उसके बाद चले गए. As he walked back to his village, जब वो अपने गांव वापस जा रहे थे, the poor man did not know what to do.
उस गरीब आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। वन डॉटर वॉन्ट्स रेन, एक उनकी बेटी चाहती थी कि बारिश हो जाए। द अदर डज नॉट, दूसरी चाहती थी कि ना हो। इफ़ इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती है, माई यंगर डॉटर विल सफ़र, मेरी छोटी बेटी परेशानी में आ जाएगी। इफ़ इट रेन्स, माई एल्डर डॉटर विल सफ़र, और अगर बारिश हो गई तो मेरी बड़ी बेटी परेशानी में आ जाएगी। वॉट एम आई टू डू, तो अब मैं क्या करूं। अब यहाँ पर आपकी रीडिंग ख़त्म हो गई है। यहाँ पर उनके फादर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके लिए दुआ करें। अगर बारिश की एक बेटी के लिए दुआ करते हैं तो दूसरी के लिए परेशानी है, और अगर दूसरी के हक़ में दुआ करते हैं तो फर्स्ट के लिए परेशानी है। तो यहाँ पर स्टोरी का एंड यही हुआ है। यहाँ पर हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई। Here are some jobs. Match each job with its description. One has been done for you. यहाँ पर आपके पास कुछ जॉब्स मौजूद हैं, उनको आपने उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। एक आपको करके दी गई है। सबसे पहले तो मैं आपको जॉब्स और डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि क्या क्या। नंबर 1 ड्राइवर, नंबर 2 नर्स, नंबर 3 टेलर, नंबर 4 प्लम्बर, नंबर 5 कारपेंटर, नंबर 6 इलेक्ट्रिशियन। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है इसकी, मेक्स वुडन फर्नीचर, लुक आफ्टर एंड रिपेयर लाइट्स, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा, ड्राइव्स कार्स, बसेस etc, स्टिचेस क्लोथ्स, लुक्स आफ्टर पीपल हु आर सिक, फिट्स एंड रिपेयर्स टैप्स पाइप्स etc। तो यहाँ अगर हम जॉब्स को देखें और उनके डिस्क्रिप्शन को देखें तो हम इजीली इसको मैच कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ड्राइवर मैच हो चुका है। ड्राइवर क्या करता है, ड्राइव्स कार, बसेस etc। नेक्स्ट है नर्स, नर्स को आप मैच करेंगे लुक आफ्टर पीपल हु आर सिक, टेलर स्टिचेस क्लोथ्स, प्लम्बर फिट एंड रिपेयर टैप पाइप्स, कारपेंटर मेक्स वुडन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिशियन लुक आफ्टर एंड रिपेयर लाइट रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर लर्न वर्ड्स की बात पूरी होती है। अब आप लर्न ग्रामर को देखेंगे। एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 34। Complete the sentences using ing and the verb under each box. Remember to use am, is, are. इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको ये याद आ जाना चाहिए कि हमने प्रीवियस क्लासेस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया है ये सेम उसी की बात हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर लगता है हेल्पिंग वर्ब की जगह और वर्ब के साथ ing का यूज़ होता है। तो यहाँ एक्सरसाइज में भी हमें वही बताया गया है कि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को देखते हुए इज, एम, आर का यूज़ करना है, और वर्ब जो हमें दिया गया है, वर्ब हमारे पास गिवन है, उसके साथ हमें ing का इजाफा करना है। नंबर 1 देखते हैं। द फार्मर डैश इन द फील्ड, फार्मर हमारे पास ऊपर बनाया गया है और उसके साथ उसका वर्ब भी मौजूद है, वर्क। तो फार्मर के साथ हम यूज़ करेंगे इज़। द फार्मर इज़, वर्क लिखकर आगे ing का इजाफा कर दिया तो वर्किंग। नंबर 2, द वुमेन डैश अ न्यूज़पेपर, हमारे पास जो वर्ब गिवन है उसमें है रीड, वुमेन के साथ हम इज़ लगाएंगे और उसके बाद रीडिंग। नंबर 3, दे डैश टीवी, वो लोग क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ऊपर हमारे पास वर्ब मौजूद है वॉच, दे के बाद हम लगाएंगे आर और फिर वॉचिंग टीवी। नंबर 4, द गर्ल्स डैश टेनिस, गर्ल्स ज़्यादा हैं तो गर्ल्स के बाद आर यूज़ होगा और उसके बाद प्लेइंग। नंबर 5, मिस्टर शाहीन डैश डिनर, मिस्टर शाहीन जो है वो डिनर तैयार कर रहे हैं। तो वर्ब हमारे पास गिवन है कुक, उससे पहले आप इज़ का यूज़ करेंगे, कुक के बाद ing का इजाफा कर देंगे, कुकिंग। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज बी कंप्लीट। लर्न स्पेलिंग वर्ड्स एंडिंग इन वाई, वर्ड्स का एंड होगा वाई पर। नाउन्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई फॉर्म द प्लूरल बाय ड्रॉपिंग द वाई एंड एडिंग ies। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नाउन में वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो वहाँ आप वाई को स्किप करके जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो ies लगाएंगे। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपको प्लूरल की फॉर्म बताई जा रही है कि आप प्लूरल किस तरह से बनाएंगे। अगर नाउन के एंड में वाई आ रहा होगा तो वाई आ रहा होगा तो उससे पहले आपने ये देखना है, अगर कॉन्सोनेंट लेटर है तो आप वाई को स्किप करके ies का इजाफा करेंगे। और इसके बाद अगर वाई से पहले वॉवेल लेटर है, वॉवेल लेटर कौन कौन से होते हैं, a, e, i, o, u, वॉवेल लेटर है
तो वहाँ पर आप सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, सिंपल एस। वाई से पहले वॉवेल लेटर है तो सिर्फ एस का इजाफा होगा, और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर है तो आई ई एस का इजाफा करेंगे आप वाई को स्किप करके। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं उनकी आपने प्लूरल फॉर्म लिखनी है। नंबर 1 स्टेटमेंट है, द विक्ड डैश फेरी टर्न द ब्यूटीफुल डैश लेडी इनटू द ट्रीज। अब यहाँ पर आपके पास दो वर्ड्स हैं ब्रैकेट में, फेरी एंड लेडी। फेरी में अगर आप वाई से पहले देखें तो आर का यूज़ है, आर कॉन्सोनेंट लेटर है, तो वाई को स्किप करके आई ई एस का यूज़ करेंगे, फेरीज। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेडी, वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, वाई को स्किप करके डी के साथ आई ई एस का इजाफा लगा देंगे। नंबर 2 पे है आपके पास वर्ड ब्रैकेट में हॉबी। हॉबी का आप वाई से पहले देखें तो बी कॉन्सोनेंट लेटर है, वाई को स्किप करने के बाद बी के साथ आई ई एस का इजाफा होगा। नंबर 3 में भी आपके पास दो वर्ड्स हैं, डंकी और गूसबेरी। तो यहाँ पर आप डंकी अगर देखें तो वाई से पहले ई है, ई कौन सा लेटर है, वॉवेल लेटर है, तो यहाँ आप सिंपल एस का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट गूसबेरीज, यहाँ वाई से पहले आर है, आर कॉन्सोनेंट लेटर है, तो यहाँ पर आई ई एस लिखेंगे। नंबर 4 पे आपके पास है सिटी। सिटी में वाई से पहले टी है, टी कॉन्सोनेंट लेटर है, तो आई ई एस का इजाफा होगा। नंबर 5 हॉलीडे, वाई से पहले ए है, ए वॉवेल लेटर है, तो आप वाई के बाद सिंपल एस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपके पास लर्न स्पेलिंग की बात पूरी हुई। अब लर्न प्रोनाउंसिएशन, पेज नंबर 36। सर्कल ऑल द वर्ड्स दैट हैव अ लॉन्ग ई साउंड। देयर आर 7 सच वर्ड्स इन ऑल। प्रैक्टिस सेइंग द वर्ड्स अलाउड। यहाँ पर आपके पास वर्ड्स मौजूद हैं, इनमें आपने इनको प्रोनाउंस करके ये देखना है कि किस में लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है। जिस वर्ड पर आ रहा होगा उस वर्ड पर आप सर्कल कर देंगे। सबसे पहले हम तमाम वर्ड्स को रीड करते हैं। नीट, काइट, कीप, लीव, ग्रेट, फिट, शी, पीपल, डेड, मीट, फाइट, टी। अब यहाँ पर हम लॉन्ग ई के जो साउंड्स हैं उन्हें सर्कल करेंगे। फर्स्ट आपके पास हुआ हुआ है नीट, सेकंड आप करेंगे कीप, थर्ड लीव, फोर्थ मीट एंड फिफ्थ टी। यहाँ पर आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू।